नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए, तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारा हर महीने या पीरियडिक इंटरवल पे जो इंस्टॉलमेंट करता है उसमें से अगर हमारा इंस्टॉलमेंट मिस हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस केस में हमारा क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट करता है बैंक से वो अगर मिस हो जाता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एसआईपी के इंस्टॉलमेंट का मिस होने का यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि जिस दिन आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी का इंस्टॉलमेंट कट होना होता है उस दिन आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट है वो मिस हो जाता है। तो आपको ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जिस दिन आपका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है उस दिन आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और उससे भी ज़रूरी बात यह है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगर आप एसआईपी आपका अगर एक इंस्टॉलमेंट मिस हो जाता है तो उसके बाद क्या। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि आप मैक्सिमम एक या दो बार ही इंस्टॉलमेंट को जो लगातार मिस कर सकते हो, क्योंकि अगर लगातार 3 बार एसआईपी का इंस्टॉलमेंट मिस हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से नहीं करता है तो उसके बाद जो एएमसी या म्यूचुअल फंड है वो आपकी जो एसआईपी है उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि लगातार 3 बार से ज़्यादा आपका एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट है वो जो है मिस नहीं होना चाहिए आपके द्वारा, नहीं तो आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। अब एसआईपी में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो मिस हो जाती है या आप भूल जाते हैं तो उसमें आपके एसआईपी के साथ क्या होगा वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसआईपी की जो पेमेंट है वो कैसे स्टार्ट होती है बैंक के द्वारा, या बैंक आपके इससे कैसे काटता है पैसा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो जिस कंपनी या एएमसी या म्यूचुअल फंड की कंपनी के साथ में आपने एसआईपी स्टार्ट कर रखी है या जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आप पैसा नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको आपका बैंक जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है बीच में, और बैंक एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। और इसके लिए बैंक को जब आप बैंक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा काटेगा उसके लिए इन्वेस्टर या आपको बैंक को एनएसीएच या फिर मैंडेट बोलते हैं जिसको, आप बैंक को मैंडेट देते हैं। उस मैंडेट के बिहाफ पर जो बैंक है वो आपके अकाउंट से हर महीने या एक पीरियड इंटरवल के बाद में आपके अकाउंट से पैसा काटता है और वो पैसा जो है वो एएमसी को ट्रांसफर करता है। यानी कि होलसेल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैंक की होती है बीच में आपके अकाउंट से पैसा काटने की, और ये एएमसी को आपका पैसा ट्रांसफर करता है। और उस मैंडेट या जो आपने एनएसीएच का जो मैंडेट दे रखा है बैंक को उसकी बिहाफ पे ऑटोमेटिकली बैंक जो है आपके अकाउंट से पैसा काट के एएमसी को या म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करता है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि मान के चलिए आपके अकाउंट में उस टाइम पैसा ही नहीं है, और जब अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बैंक को कोई मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। लेकिन जैसे ही एएमसी के पास उस पर्टिकुलर महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंचेगा एसआईपी का, तो जो एएमसी है वो बैंक को रिक्वेस्ट रेज करती है, वो बैंक को रिक्वेस्ट करेगी कि इस अकाउंट को चेक किया जाए, हमारे पास अभी तक जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट है वो पहुंचा नहीं है। तब बैंक जो है वो आपका अकाउंट चेक करता है, और अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है या पर्टिकुलर जितना एसआईपी करना चाहिए उतना अमाउंट नहीं होता है तो बैंक आपको पेनल्टी लगाता है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपने मिस कर दिया उस टाइम में तो आपको जो पेनल्टी लगती है वो एएमसी के द्वारा नहीं लगती है। एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपको पेनल्टी नहीं लगाती है, लेकिन बैंक आपको कुछ चार्ज कर सकता है। और वो जो बैंक चार्ज करता है वो इसलिए चार्ज नहीं करता है कि आपका जो एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो गया, वो इसलिए चार्ज करता है क्योंकि आपने बैंक को मैंडेट दे रखा था कि इस पर्टिकुलर डे को आपको इतना बैंक को ट्रांसफर करना था इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के थ्रू, लेकिन आपके उस पर्टिकुलर डे में उस दिन में आपके अकाउंट में पैसा ही सफिशिएंट नहीं है। इसलिए जो एक ईसीएस चार्जेस जो बैंक के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के जो चार्ज होते हैं, वो चार्जेस जो है बैंक आपके अकाउंट से काटता है। और वो जो चार्जेस हैं वो 200 रुपये या 150 रुपये से स्टार्ट होकर के 750 रुपये तक भी हो सकते हैं। ये अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है। मैक्सिमम मिनिमम 150 रुपये से भी हो सकते हैं किसी बैंक के, और मैक्सिमम 750 रुपये भी आपके कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बैंक से एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट आपकी मिस हो गई है तो आपका जो चार्ज कटेगा आपके अकाउंट से वो बैंक काटेगा, ना कि एएमसी काटेगा। और वो जो चार्ज है वो 200 रुपये भी हो सकता है और 750 रुपये भी हो सकता है। अब जब आपका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी मिस हो चुका है और बैंक से नहीं कटा है तो पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी है कि इसमें एएमसी का कोई रोल नहीं है, और एएमसी आपसे किसी टाइप का चार्ज नहीं काटेगी आपके इंस्टॉलमेंट का मिस होने का। लेकिन आपका जो बैंक है वो आपसे इसका ईसीएस का जो चार्जेस है वो काटेगा, और वो चार्जेस 750 रुपये तक हो सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट मिस हो गया है और आपको लगता है कि पहले से पता है कि आप इस महीने आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहने वाला है उस दिन, या आपको किसी भी सफिशिएंट अमाउंट आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे फंड्स को बैंक में, तो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट मिस करें उससे बेटर है कि आप एसआईपी को पॉज करवा दें।
ये एक हर कंपनी जो है, म्यूचुअल फंड हाउस है और जो ब्रोकर है वो आपको ऑप्शन देता है कि आप एसआईपी को पॉज करा सकते हैं। एसआईपी को एक बार आपने पॉज करवा दिया, उसके बाद में जब भी आपके अकाउंट में पैसा होगा या नेक्स्ट मंथ जब भी आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड आ जाएगा तो आप उसको वापस से रिज्यूम करवा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और तीसरी कि अगर आपको लगता है कि एसआईपी आपकी अब तक कंटिन्यू कर रही थी लेकिन अब अभी आगे आपकी कंडीशन ऐसी हो गई कि आप आगे कभी भी एसआईपी को जो पैसा है वो टाइम से नहीं भर पाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा नहीं रह पाएगा, तो बार बार एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट है वो उसको स्किप ना करें। स्किप करने के बजाय बेटर है कि आप उस एसआईपी को कैंसिल ही कर दें, ताकि उससे आपका जो एक तो ईसीएस चार्जेस बच जाता है और एक आपका जो लॉन्ग टर्म में जो आपका नुकसान होने वाला था वो भी आपका बच जाएगा। तो इसके लिए बार बार स्किप करने के बजाय आप एसआईपी को ही कैंसिल कर दीजिए। इसलिए आपका जो एसआईपी है वो कभी भी मिस ना हो, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है सफिशिएंट फंड को मेंटेन करना चाहिए। सफिशिएंट मनी यानी कि जितना आपका एसआईपी का आपने सेलेक्ट कर रखा है उतना फंड आपके टाइमली उस पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा। उसके बाद में एक भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऑटो में अगर आपने बैंक डेबिट करा रखा है, ऑटो डेबिट होता है, तब तो कोई इशू नहीं है, आपके अकाउंट में जो है ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो जाएगा और आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये इशू तब आता है जब आपने ऑटो डेबिट नहीं करवा कर आप फिजिकली पेमेंट करते हैं हर महीने या हर इंस्टॉलमेंट पे, तो उस टाइम में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कभी भी एसआईपी को मिस ना करें और भूलना नहीं है। तो भूलने से बचने के लिए आपको बेटर ही रहेगा कि आप ऑटो डेबिट स्टार्ट करवा दें बैंक में। तो एक तो हमें एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट है वो कभी भी स्किप नहीं करना है, और दूसरा ये कि हमें एसआईपी जो अकाउंट से जिससे करती है उसमें हमें हमेशा सफिशिएंट फंड को मेंटेन करना है, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। अगर किसी टाइम पे किसी रीज़न की वजह से हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है तो उस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम एसआईपी को कुछ टाइम के लिए पॉज करवा दें और उसके बाद जब भी हमारे पास अकाउंट में पैसे आते हैं तो हम उस एसआईपी को वापस रिज्यूम करवा लें और एसआईपी कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि एसआईपी अगर आप लगातार 3 बार आपने कैंसिल करवा दी, मतलब 3 बार आपने बंद करवा दिया, 3 बार आपका इंस्टॉलमेंट कटने से बच गया, 3 बार अकाउंट में पैसा नहीं हुआ, तो तीसरी बार जो एएमसी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वो ऑटोमेटिक आपका एसआईपी कैंसिल कर देगी और आपका लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखें। और इस छोटे से वीडियो में हमने यही समझने की कोशिश की है कि आप एसआईपी का जो इंस्टॉलमेंट मिस होता है तो उस केस में आपके एसआईपी के साथ में क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए।